आज यहाँ उपस्थित हमारे विद्यालय में सभी आदरणीय एग्जामिनर, परीक्षक, आप सभी का मैं सबसे पहले अपने श्री दत्त एजुकेशन सोसाइटी एंड संजीवनी जिंदगी श्री गणपतराव अंबेडकर हाई स्कूल की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। परसों ही हमारी मॉडरेटर की मीटिंग संपन्न हुई कोल्हापुर में एसएससी बोर्ड के, और वहाँ कुछ सूचनाएं दी गई। आप सभी शायद अनुभवी हो, शायद आप पहली बार रहेंगे। हाँ, तो इसलिए हम थोड़ी सी आवृत्ति करेंगे किस प्रकार हमें प्रश्न पत्र जांचना है। देखिए, प्रश्न पत्र तो बिल्कुल आसान था। शायद हमारे सभी छात्रों ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा होगा, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में जो लिखावट है वो उसकी गति कम हो गई है। इसीलिए इस साल परीक्षा लेते समय समय भी आधे घंटे का समय बढ़ा दिया गया था, और इसीलिए बच्चों ने अच्छी तरह से लिखा होगा ऐसा हमें लगता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ठीक तरह से लिख नहीं पाते, देखकर भी ठीक तरह से लिख नहीं पाते, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, किस प्रकार जांच करनी है। देखना तो जरूर है कि जो टॉपर होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। हमें दीर्घोत्तरी प्रश्न हो या स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न हो, उसे भली भांति समझबूझ कर पढ़कर हमें अंकदान करने हैं। यहाँ देखिए, प्रश्न पत्र में विभाग एक गद्य, दूसरा विभाग है पद्य विभाग, तीसरा है पूरक पठन विभाग, चौथा विभाग है व्याकरण, और पांचवा विभाग रचना का होता है। तो यहाँ बताया गया है, देखिए सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन, भाषा अध्ययन, व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। वहाँ हमारी चर्चा हो गई, बहस हुई कि आकृति तैयार करके उसके अंदर उत्तर लिखना आवश्यक है, लेकिन कुछ छात्र आकृति तैयार नहीं करते, और ऐसे समय क्या किया जाए। तो उस समय बताया गया था कि आधा अंक कम करे तो भी चलेगा, ऐसा कहा गया। फिर दोबारा उस पर चिंतन मनन होने के बाद लिखा है ना, सही उत्तर है ना, तो सही उत्तर है तो दीजिए अंकदान कीजिए, ऐसा बताया गया है। आकृति अगर तैयार नहीं की गई फिर भी हमें अंकदान करने हैं। शुद्ध लेखन की ओर ज़्यादातर हमें ध्यान देना ही है, लेकिन पत्र हमारे हाथ उत्तर पत्रिका आते ही समझ पाते हैं कि ये विद्यार्थी कैसा है। उसी हिसाब से हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये बात वहाँ हो गई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जांचते समय प्रश्न 1 में 4 प्रश्न है। पहले प्रश्न में 2 उप प्रश्न है, दूसरे में भी 2 उत्तर लिखने हैं, तीसरे में भी 2 उत्तर लिखने हैं। उसके अंदर लिखते समय हमें अंकदान करते समय क्या करना है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि अंकदान करते समय सबसे पहले हमें जो है प्रश्न क्रमांक 1 उसका उत्तर सही उत्तर है तो हमें देखिए प्रश्न क्रमांक 1 लिखिए औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं। 1
इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह बताई गई है, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ये औपचारिकता निभाने वाले लोगों की विशेषताएं हैं। तो ये सही उत्तर लिखा है, तो यहाँ दोनों भी सही लिखे हैं। एक एक करके देने के बजाय दो दीजिए, यहाँ दो दीजिए। दूसरा प्रश्न उसके अंदर ही है, आकृति में लिखिए, लेखक ने तय किया आंख नहीं खोलूंगा, एक उत्तर है, और दूसरा है चुपचाप पड़ा रहूंगा। ये दोनों भी सही है। 2 अंकों के लिए 2 अंक दीजिए, इसके अंदर ही दीजिए, समझिए। इसके अंदर ही 2। तीसरा प्रश्न है शब्द युग्म, 2 लिखे हैं, 2 अंक दे रहे हैं। तो सही टिक करके, अंदर नहीं जाना है, बाहर ही टिक करके हमें अंक देने हैं। और ये यहाँ भी 2 दीजिए। उसके बाद 3 में दूसरा भी प्रश्न है, शब्द युग्म 1 अंकों के लिए है, और वचन परिवर्तन के लिए 1 अंक है। इस प्रकार कुल मिलाकर 2 है। तो यहाँ हमें क्या करना है, शब्द युग्म लिखिए, दोनों लिखे, 1 अंक दीजिए। और वचन परिवर्तन किया है, दोनों किया है, उसका 1 अंक दीजिए, समझिए। एक आध उत्तर गलत है, आधा अंक दीजिए। इस प्रकार चौथा प्रश्न स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है। ज्यादातर छात्रों का स्वमत सकारात्मक होना आवश्यक है, उसमें शुद्ध लेखन भी आवश्यक है। कितने पंक्तियों में वो लिखा है वो भी देखिए, और सही है गलत है ये भी देखिए। और अगर सही सकारात्मक लिखा हो तो 1.5 अंक। कई बच्चे गद्यांश लिखते हैं, फिर भी अंक थोड़ा देंगे, एक आधा अंक देंगे, 2 के बजाय 1 देंगे। और लिखा है, ये महत्वपूर्ण है बात, उसने कुछ तो लिखा है। तो इस प्रकार ये अंक हो गए। ये अंक देने के बाद फिर अ का देखिए, अ का यहाँ अलग से टोटल कीजिए, अ का अलग से टोटल कीजिए। यहाँ समझो ये 2 अंक, यहाँ 2 अंक दिए, यहाँ भी 2 अंक दिए। यहाँ समझिए एक गलत हो गया, समझिए आधा, यहाँ भी एक गलत हो गया, आधा आधा हो गया। और इसका 2 4 5, और यहाँ समझिए 1.5 अंक हो गए। 1.5 देते हैं स्वमत के लिए, अशुद्ध लेखन होता है ज्यादातर। तो 2 4 5 6 6.5, यहाँ अलग से इस प्रकार 6.5 लिखिए। उसी प्रकार ही का भी अंकदान करना है। अंदर उपप्रश्न के अंक देंगे, और यहाँ बाजू में, लेफ्ट साइड में, बाई ओर यहाँ अलग से देंगे। कितने अंकों का है ये? 8 अंकों का है, समझिए 8। यहाँ अलग से देंगे। यहाँ ई का भी अलग से देंगे, 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, समझिए 4। ऐसा अलग से दिया। उसके बाद हमें ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, आ ई, यहाँ तक है ना, ई तक है ना, ई तक है। तो ये अंक आएंगे यहाँ ऊपर, 6.5 8, और उसके बाद 4। तो देखिए 8 4 12 12 7 18 18 साढ़े 18 19। इस प्रकार अंकदान होगा। जहाँ से शुरुआत की है प्रश्न आधा का एक बोलना, यहाँ होगा। हर एक प्रश्न का उपप्रश्न का नहीं, टोटल। पहले पन्ने पर